नमस्कार साथियों, माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज के इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्कैलफोल्डेस्टो 5। यूजुअली स्कैलफोल्डेस्टो 5 जो है, जैसे S1 के अंदर में एक प्लांट को चेंज कर देने के बाद, नई प्लांट ऐड करने के बाद, यानी स्कैलफोल्डेस्टो के ग्रुप के अंदर में 9 प्लांट्स हैं। जैसे S1 के अंदर में मेन लीडिंग रोल नक्ष भूमिका की है। नक्ष भूमिका को हटा करके सिर्फ और सिर्फ कुछ मेडिसिन के परसेंटेज को चेंज किया गया और साथ ही नक्ष के जगह लाइकोपोडियम को ऐड की गई तो S2 बन गई, सेक्रेटरी मेडिसिन बन गई। साथ ही S5 के अंदर भी वैसा ही हुआ है। S5 के अंदर में देखेंगे तो लाइकोपोडियम को हटा करके सिर्फ बर्बेरिस वल्गेरिस ऐड की गई और कुछ परसेंटेज लेवल प्लांट की चेंज की गई है तो S5 बनी। और ये मूलतः मोटर नर्व की मेडिसिन हो गई। और मोटर नर्व की मेडिसिन के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो मेडिसिन है लीवर पे, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर की मुख्य मेडिसिन है। साथ ही ये स्किन की भी मेडिसिन है। तो हम लोग देखेंगे कि चूँकि ये बिलियस टेम्परामेंट वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है, साथ ही ये सभी कंस्टिट्यूएंट वालों के लिए अच्छा काम करता है। लीवर पे, सिस्टाइटिस पे, लीवर फैटी में ऐसा माना जाता है कि EH में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन अगर कोई है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस में अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है तो वो है S5, क्योंकि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा लीवर है और उस पर S5 की रोल है। तो ये फर्स्ट लेयर, स्किन के फर्स्ट लेयर पे, मसल्स पे, अल्कोहल, एक्यूट रूमेटिज्म पे, अर्थराइटिस पे, जॉन्डिस पे बहुत अच्छा ही एक्शन लेती है। साथ ही जॉन्डिस पे S5C5 की एप्लीकेशन यदि लीवर के एरिया पे दी जाए तो ये ठीक करती है। यूरिक एसिड कैसा भी हो, कहीं भी डिपॉजिट हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में डिपॉजिट हो तो उसको ये आसानी से निकाल देती है। जो आजकल यूरिक एसिड की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। लिकोडर्मा के केस में, हेडेक के केस में, स्कैबिज के केस में, अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलना, खास करके बरसात का मौसम है तो इस मौसम में पित्ती उछलना यानी अर्टिकेरिया होना आम बात है। बॉडी में किसी भी तरह के टॉक्सिन्स यानी विष, विजातीय तत्व को ये क्या करता है, बाहर निकालता है। और ये होम्योपैथ वाले लोग काफ़ी ज़्यादा बर्बेरिस को इस्तेमाल करते हैं। बर्बेरिस यूरिनरी ट्रैक्ट पे, ब्लैडर पे, सूजन, पथरी, लीवर, बाइल के फ्लो को, गॉट अर्थराइटिस को, हेमेचूरिया में इस्तेमाल करते हैं। चूँकि पहले भी आपने देखा है इस पौधे के अंदर, इस मेडिसिन के अंदर में काचलेरिया ऑफिसिनालिस है, हाइड्रेसिस कैंडेसिस है, कैमोमिला है, स्टूटियम ऑफिसिनालिस है, स्केफ्लोरिया नुडुसा है, सरसापरीला है, तुसिलागो फरफारा है, वेरोनिका ऑफिसिनालिस है और बर्बेरिस वल्गेरिस है। तो बर्बेरिस वल्गेरिस का मुख्य रोल जो है किडनी, लीवर और स्किन पे है, साथ ही मोटर नर्व पे भी है। अब हम लोग देखेंगे एक सिंगल मेडिसिन वाइज उसकी डाइल्यूशन क्या होगी डिजीज़ के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहला डाइल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग स्टोन के केस में करते हैं, फर्स्ट डाइल्यूशन। सेकंड डाइल्यूशन का इस्तेमाल लीवर के इन्फेक्शन और पेट दर्द में भी किया जाता है। थर्ड डाइल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग खास करके पैरालिसिस के केसेस में, पैरालिसिस के केस में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मेडिसिन F1, WE, S5, A3 अलग अलग अल्टरनेट करके देते हैं तो काफ़ी तेज़ी से सफलता मिलती है।
अब हम लोग देखेंगे कुछ और डिजीज़ में सिंगल मेडिसिन का इस्तेमाल। तो कार्बंकल जब होंगे तो उसमें D7 का इस्तेमाल करते हैं, D7 D8 का इस्तेमाल करेंगे। वायल्स होंगे उसमें D8 का इस्तेमाल करते हैं। कालिक पेन यानी एब्डोमेन में जो पेन होता है मरोड़ के साथ, उसमें D5 का इस्तेमाल करेंगे। कंस्टिपेशन अगर है किन्हीं को तो D1 का इस्तेमाल करेंगे। कोराइज़ा, जिन्हें कफ कोराइज़ा बोलते हैं, उसमें हम लोग D8 का इस्तेमाल करेंगे। रीनल कैलकुलस के लिए D2 D1 का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कैलकुलस, यानी स्टोन की साइज़ पर भी हम लोगों की मेडिसिन डिपेंड करती है। डायरिया पे D5, स्किन डिसऑर्डर पे D9, रिंग बॉर्म पे D7, अर्टिकेरिया में D6, एक्जिमा में D9 और हाइपो डिस्पेप्सिया में हम लोग D5 का, डिस्मेनोरिया में हम लोग D6 का, ग्वाइटर यानी घेघा रोग में हम लोग D6 का इस्तेमाल करेंगे। ब्लाइंड पाइल्स, जो जिनका पाइल्स जो है बीच बीच में रुक जाती है और फिर ब्लीडिंग होता है, वैसे केसेस में D6 का। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस यानी आंत की टीबी में हम लोग D7 का इस्तेमाल करेंगे। इंसेक्ट स्टिंग, किसी भी तरह का इंसेक्ट यदि स्टिंग करता है यानी काटता है तो उसमें D5 का इस्तेमाल करेंगे। बैक एक्शन में D7 का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू बंधु। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, कमेंट करें और बताएं। हमारी पूरी कोशिश होगी बंधु कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम बता सकें, क्योंकि बहुत लोग छिपाने की कार्य करते हैं और हम चाहते हैं कि एक आम व्यक्ति भी इस साइंस से अछूता न रह सके। धन्यवाद।